आज हमारे साथ है दिव्या मैम, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था ऑनलाइन के अंदर, जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी और ई कॉमर्स में इन्होंने अमेजोन फ्लिपकार्ट के में सीखा कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना है और कैसे घर से और अपने ही ऑफिस से अपने बिजनेस को इंडिया लेवल पे कैसे वाइडली इसको स्प्रेड करना है। तो आज समझते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में और उनका एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के बारे में। तो हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया भाई। बढ़िया। बढ़िया। तो मैम आपकी पहले जर्नी बताइए कि आप ये बिजनेस ई कॉमर्स में बिजनेस कितने टाइम से कर रहे थे? वैसे तो हम मतलब ये मैं तो एक टिपिकल हाउस वाइफ थी। हम्म। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया तो उस टाइम में, और मेरे बच्चे भी उसी टाइम में थे, पेंडेमिक के दौरान ही मेरी बच्चे भी ऐसा बड़े हो गए, तो अब मुझे लगा कि ना खाली टाइम होगा तो मतलब मुझे क्या करना है, कुछ तो करना ही है। हम्म। तो एक ऑप्शन ही माइंड में पहले से भी था कि कुछ करना है, तो कुछ करने की सोचते हैं। तो अब पेंडेमिक के टाइम में इसका बहुत ज्यादा अच्छा वो स्कोप दिखा था। तो बस हमने कहा चलो ऑनलाइन करते हैं, सब ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं। बस इस तरह से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके। तो आपने कौन सी ईयर ऐसे में स्टार्ट करा था बिजनेस ऑनलाइन सेलिंग? 2021। 2021 में आपने ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट किया था आफ्टर पेंडेमिक? पेंडेमिक, तो आफ्टर पेंडेमिक, वही पेंडेमिक में से ही स्टार्ट हुआ एक तरह से। हम्म। जब इसे माइंड में आना शुरू हुआ कि कुछ करना है, जब खाली सारे टाइम बैठे रहते, सारे टाइम खाली रहे, तब पता चला कि हाँ की वैल्यू क्या होती है भाई। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट करा था। मेरे सबका सपोर्ट था, फैमिली का पूरा, हाँ कि करो आप। धीरे 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 करते करते अब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही आ गए। बहुत अच्छी बात इस है। तरह। तो मैम आपको मैं ये जानना चाहता कि आपने इससे पहले भी कभी ट्रेनिंग लिए गए ऑनलाइन में ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर? हाँ, ट्रेनिंग जैसे मैंने ली थी, जो ट्रेनिंग जैसे फ्लिपकार्ट की होती है, और पोर्टल जो है, ये प्लेटफॉर्म्स है, इनकी मैंने ली थी। लेकिन मुझे ट्रेनिंग लेके ना कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ कि हमने कुछ सीखा। एक दो जगह हुआ था, मैंने जैसे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए, मतलब मैंने एज सच पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं ली थी उनसे। लेकिन उनका ये था कि मतलब उन्होंने बताया था कि वो कुछ हमें समझ ही नहीं आता था। तो तब से ये लगा कि अब कैसे करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन वो हम धीरे 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 करते से चले गए। वो ये ना कि रास्ता जब देखते चलते हैं तो फिर आगे फिर लोग भी सही अच्छे मिलते जाते हैं जब हम रास्ते चलते हैं आगे। तो आपने इससे फिर पहले भी ट्रेनिंग ली थी बट आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं? नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कभी, ना ना, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब मैं पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो कि हम जो चीज हमें करना है, कि हमें एक पाथ चाहिए होता है, क्योंकि आप देखिए नई नई चीज थी मेरे लिए, करने के लिए। हम्म। तो उसको पाथ हमें पता होना चाहिए कि हम किस पाथ पे चलेंगे, मतलब क्या हमें करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर कोई हमें बताता है, तो जब हम किसी को पे करें तो हमें ये लगता है कि हम उसे ना, हमें वो ये एटलीस्ट ये तो बताए कि हमें किस, मतलब किस तरह से करना है उस चीज को। आपने एक स्टेप बता दिया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ स्किप कर दिया, और जिससे कि आपका वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब वो इनकम्प्लीट स्टेप बता दिया। जिन्होंने भी बताया कंप्लीट स्टेप नहीं बताए, जिससे कि वो मतलब उसको वर्क नहीं करेंगे जब तक आपको पूरा नहीं पता होगा। हम्म। जब वो धीरे धीरे, अब समझ ही नहीं आता था क्या करें किससे लें। बहुत परेशान हुए इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए कोई चीज नहीं करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। अब सीखने के लिए राइट पर्सन मिले, वो मिलना बहुत मुश्किल था। इसी तरह से बस सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिला ही नहीं था। तो मैम ये डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल नहीं होता होगा कि कैसे पता चले कि राइट पर्सन कौन है और कौन नहीं है? मतलब अगर मैं हाँ अपने से बिल्कुल। नॉर्मली यूजर से पूछूं, अगर मैं अगर मेरे को कोई चीज सीखनी है तो जज करना थोड़ा मुश्किल हम्म। नहीं होता होगा? तो आपने मतलब आपने पहले भी ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर आपने वापस ट्रेनिंग के लिए सोचा, तो आपके मन में एक बार डाउट तो आ ही रहा होगा कि क्या पता सही सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा या कैसा होगा? फ्रेंकली हुआ था बिल्कुल, मैंने तो बोल ही दिया था इसी चीज को। जब मैंने डे वन आपसे ट्रेनिंग ली थी तो मैंने आपको बोल ही दिया था इस चीज के लिए हम्म। कि मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। मैं किसी से भी बात करती हूँ, मेरी पहली यही लाइन होती है कि मेरे साथ इतना ज्यादा मैंने, मतलब थर्ड पार्टी से मैंने अपने अकाउंट का भी मैनेजमेंट करवाया, लेकिन कभी मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ। मुझे कहीं मतलब ग्रोथ उस टाइप से नहीं मिली, ना सीखने को मिला। क्योंकि उन लोगों ने कहा हम सिखाएंगे, बट सिखाते क्या थे, कुछ भी नहीं।
कि आधा सिखा रहे हैं आपको, आधा छोड़ देते थे, कि जिससे वो लोग हम मतलब कहना चाहिए, जैसे होता है ना, ये आप जैसे आपने किसी को कि अब ये चीज इतना आपने चला गए, कि हम्म अब आगे हम जब चलाएंगे, जब हम मतलब उनको वहां छोड़ दिया दिखा के कि आधा आधा आपने दिखा दिया, और उसके बाद आधा छोड़ दिया कि अब जब दिखाएंगे जब आप पे करोगे। अब पे भी करा लेकिन वो भी नहीं कंप्लीट सिखाते, क्योंकि फिर आपको आगे भी पेमेंट चाहिए। मतलब धीरे ऐसा था कि उनको ऐसा लगता था कि हम जाल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं समझ नहीं आता। मतलब मैंने 3 महीने तक की, 3 से 6 महीने तक की ट्रेनिंग ली, लेकिन मुझे नहीं समझ आया, ऐसा तक मैंने करा है, हम्म। तो आपके साथ ये लेकिन नहीं। एक्सपीरियंस हुआ कि आपको, आपने जो पहले ट्रेनिंग ली उसके अंदर आपने जो पहले सीखा वो आपको आधा अधूरा सिखाया गया, जिससे कि आपके पास जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आ पाए। प्रॉपर नहीं, इनकम्प्लीट था। मतलब किसी को ऐसा लगता था कि आता ही नहीं, ऐसी थी एक एक दो जगह। तो मुझे ये फ्लिपकार्ट का बता रही हूँ मेन, जो फ्लिपकार्ट की खुद की सर्विसेज होती है, हम्म इंटर। तो उन लोगों ने उनसे उन्होंने ही कहा, मुझे सेलर सपोर्ट से पता चला था कि उनको भी कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं होती है। मतलब वो अच्छा। अनट्रेड, मतलब अनट्रेड कहो या सेमी ट्रेड कहो, जो भी थे वो इस तरह से। तो उन लोगों का भी थोड़ा सा मतलब नहीं, वो वहां से भी मुझे कंप्लीट हम्म वही चीजें थी। लेकिन जब मैंने आपसे बात करी, अब धीरे धीरे करते करते लगा कि नहीं नहीं नहीं, सही, हम सही जा रहे हैं। फिर एक जगह आके लगा कि नहीं, हम सही पाथ पे आ रहे हैं। मतलब बहुत चीजें थी आपकी थी जो मुझे लगता था कि हाँ, को किसी ने नहीं बताई थी उससे पहले। मैंने रिकमेंड भी करा है शायद, 2-3 लोगों को बताया भी कि भाई मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पता चल जाता है इंसान को कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ था कि हमें कुछ तो पता चल ही रहा है। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। तो मैम मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि पहले आपको कितना ई कॉमर्स में आता था और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कितना आया, एक बार वो एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। पहले मुझे पता था, पता तो मतलब वही, आपने पता तो कितना था सीखा थोड़ा बहुत। ट्रेनिंग में, मतलब क्या चेंजेस आए, एक बार वो आप हाँ, बताइए, चेंजेस। ट्रेनिंग लेने से पहले और ट्रेनिंग लेने के बाद क्या चेंजेस आए आपके बिजनेस में और आपके उस बिजनेस की जर्नी में। ट्रेनिंग लेने के बाद तो नेचुरल है कि एक बिजनेस लैंग्वेज भी पता चलती है। पहले मेरी बिजनेस लैंग्वेज नहीं थी, कुछ टर्म्स होती है जो हमें, अब जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारी उसकी टर्म्स अलग होती है बातें करने में, और जो बिजनेस टर्म्स होती है वो अलग होती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा, वो मेरे मतलब आनी शुरू हुई मेरे लिए सही। वो की किस तरह से, कुछ चीजें पता ही नहीं होती हमें कि किस चीज को क्या बोलते हैं। तो बहुत चीजें पता चली थी मेरे को। प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, अभी ये चीजें तो हमें कौन सिखाता है, कोई भी नहीं। ये तो आप कर रहे हैं, आपने बहुत चीजें सिखाई हैं आपको, इसमें मैंने बहुत चीज सीखी है कि हम्म, मतलब किस तरह से मुझे पूरा इसका वो करना है, क्या कहते हैं, किस तरह से पूरा देखना है, चेक करना है कि आप पेमेंट रिकंसाइल करना है, कैसे करोगे आप। हम्म सबसे पहले आपने लिस्टिंग के लिए बताया मुझे, लिस्टिंग किस तरह से, हमें यही नहीं पता होता लिस्टिंग इंप्रूव कैसे करना है। लिस्ट लिस्टिंग करना बस कर रहे हैं, कीवर्ड्स कैसे सर्च करने हैं। बहुत चीजें होती हैं इसमें, एक स्टेप जितने भी मतलब आप चलोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन वो स्टेप्स मैंने इतना कर टाइम के बाद मुझे पता चला कि मुझे शुरू में चलते जब मेरा बिजनेस ग्रो बहुत ज्यादा करता है। एक राइट पर्सन का मिलना, टाइम टाइम पर मिलना बहुत बड़ी चीज है। हम्म क्योंकि मुझे नहीं पता थी चीजें, की बहुत सारी चीजें मैंने नोट डाउन करी है, कुछ तो चीजें कि मुझे क्या चीजें चाहिए, क्या चीज मुझे एक तो चीज हमें मुझे ये पता चली थी कि मतलब हम एनालाइज किस तरह से करते हैं चीजों को। प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट है हमारा, हमने एक प्रोडक्ट को अपने, अब हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो हम उसे किस तरह से लाएंगे, अब हमें ये तो पता ही नहीं था। हम्म हम तो अपना अपने तरीके से देख रहे हैं, एक लेकिन सिस्टम के थ्रू देखना और एक आपको जो पता है वो देखना, तो वो तो डिफरेंस, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब हम देख रहे थे बिना बिना मतलब हमें कुछ पता ही नहीं था, हम अपने आइडिया से देखते थे। लेकिन जब आपने मुझे तरीका बताया कि आप इस सबकी किस किस तरह से, आपने जो स्टेप्स बताए थे, मतलब आपका स्टेप बताने का तरीका इतना अच्छा होता था कि जो हम सीख जाते थे उन चीजों। हम्म। तो वो चीजें बहुत अच्छी थी, तो मैंने सीखा तो बहुत कुछ है। बहुत अच्छी बात है मैम ये, और आपसे अब बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, इवन बहुत सी हाउसवाइफ्स भी इंस्पायर होंगी आपसे कि कैसे आपने घर से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करा था और आज आप एक अच्छे लेवल पे है। घर से ही स्टार्ट करा था मैंने, और बस
बस हाँ, ठीक ठीक कह सकते हैं। अभी तो अच्छे लेवल तो पता नहीं अभी। आपसे मैंने अभी बात ही करी कि लेवल तो डिसाइड करना है, अभी तो लेवल तो अभी ये तो अच्छा कह ही नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बल्कि बात है। अच्छे की इनिशियल तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती कि किसी के डेफिनेशन लिए नहीं क्या है। अच्छा है, किसी के लिए क्या अच्छा है। दैट्स बिल्कुल करेक्ट। इनिशियल स्टेज में ही है वैसे, हम्म। लेकिन उसमें अगर हमें पता चल जाता है कि सही क्या है, क्या तब बहुत चीजें होती है। मुझे तो अब पता ही नहीं था, कुछ चीजों को तो पता ही नहीं था अभी। अच्छा, ये भी चीज देखते हैं, इन्हें भी देख के चलना होता है। हम तो ऐसे रैंडम काम कर रहे थे अभी तक। हम्म। मतलब कुछ यही नहीं पता था कि डेटा कैसे रखते हैं। अब आपने मुझे सिखाया कि डेटा को मेंटेन कैसे करना है। अब हम्म। हमें यही नहीं पता सेल्स का डेटा या किसका डेटा कैसे रखोगे आप, हैंडल ही नहीं कर सकते थे हम। क्योंकि हम तो अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम से करना, एक तरीके से करना, तो वो भी मैंने आपके थ्रू सीखा था। तो आपको एक सही वे, सही पाथ पता चल गया कि कैसे आपको करना है। बहुत बड़ी चीज है। तो अभी मेरे को ये पूछना है आपसे, मेरे को ये जानना है कि आपने जब ट्रेनिंग ले रहे थे तब आपकी कितनी सेल्स थी, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी कितनी सेल्स पहुंची? आ, मेरी एक महीने में अमेजोन पर पहले मेरी, मैं कहूँगी, मेरे जो प्रोडक्ट थे तो उसमें कुछ ऐसा सच नहीं था। अमेजोन और फ्लिपकार्ट बहुत, हमारी सेल जियो मार्ट पर बहुत अच्छी थी, लेकिन जियो मार्ट पर ग्रोसरी अभी थोड़ा सा कुछ मतलब इश्यूज चल रहे, वहाँ वेबसाइट पे कुछ इश्यूज थे। तो अब हम लोग इतने वो हो रहे थे कि मतलब एक तरह से नेगेटिविटी में थे कि अब हम क्या करेंगे। उसी टाइम पे लेकिन ना मेरी आपसे बात हुई, मुझे आपका रेफरेंस मिला। तो मुझे मेरी जब आपसे बात हुई तो तब आपने जब अकाउंट देखा धीरे धीरे, तो मेरी सेल बहुत ज्यादा थी। मतलब मेरे को, मतलब मैं बता सकती हूँ कि एक महीने में मेरी 50 50 60 थाउजेंड मेरी, 45 या 50 हमारी अमेजोन पर थी, जो मेरी कुछ भी नहीं थी। 1 अप्रैल की मंथ की सेल बता रही। बाद में हम स्लो हुए हैं, लेकिन वही चीजें एक एक टाइम ऐसा था कि जो कभी मेरी अमेजोन पे तो आज तक भी नहीं हुई। अब फ्लिपकार्ट पे तो और भी ग्रो करा है। सिल्वर अचीव करा था मैंने उस महीने, जिस मंथ वक्त आपकी तो आपकी जब स्टार्ट अमेज़न करेंगे, पे पहले, ट्रेनिंग के स्टार्ट करने के बाद। ट्रेनिंग से पहले आपके अमेज़न पे ज़्यादा सेल्स नहीं आती थी, बट आप जैसे आपने ट्रेनिंग ली उसके बाद इम्प्लीमेंटेशंस करा चीज़ों को, और जैसे आपने इम्प्लीमेंटेशन करा तो आपकी सेल्स जो है 45 टू 50,000 पर मंथ फर्स्ट मंथ पहुंच गई। फर्स्ट बहुत फर्स्ट अच्छी मंथ। बात है कि पहले जहां पे अपनी सेल्स नहीं थी वहां से सीधे 45 टू 50,000 की सेल्स पहुंचना, वो भी नेक्स्ट मंथ में ट्रेनिंग के लेते ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आशा ये तो करता आपकी हूँ हेल्प। कि यही चीज बढ़े और इंक्रीज हो, डे बाय डे इंक्रीज हो, मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो। और जैसे कि आपको एक गोल पता है आपका कि आपको कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। तो जैसे आप हमारी कम्युनिटी में हैं, अब आपको और भी चीजें सीखने को मिलेगी, और भी चीजें जानने को मिलेगी। धीरे धीरे आपकी नॉलेज भी, स्किल्स भी डेवलप होंगे, और भी ज्यादा आप इसमें बिजनेस में और भी चीजें सीखेंगे। और अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे किसी और के लिए? रिकमेंडेशन के लिए मैं तो, भाई, मेरे को तो राइट बंदा मिला वाली चीज है कि राइट पर्सन मुझे इस चीज के लिए मिला है। मैंने 2 3 लोगों को बोला भी है, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि इज अ नाइस पर्सन। मुझे बहुत अच्छा समझाते हैं, आपका समझाने का तरीका, आपने जो मतलब हमें स्टेप लिए बहुत अच्छे सही है। मतलब हमें सही पाथ पता चल रहा है। कहने का मतलब ये कि बिजनेस करने का तरीका सबका अलग होता है, लेकिन उसका हमें पता ही नहीं होता। जिस चीज का हमें नॉलेज ही नहीं है, उसको नॉलेज लेने के लिए हमें सही सही अगर हमें टीचर मिल जाए तो वही चीज होता है ना। सब्जेक्ट अगर अच्छी तरह समझाया जाए तो समझ ही जाता है। आप अपना टाइम इतना देते हो, इतना टाइम स्पेंड करते हो हम लोग पर, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमें। उनका भी एक्सपीरियंस जो मैंने बताया, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था छूट कि जो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि उनका भी मतलब अच्छा लगा उन्हें। बहुत अच्छी बात तो है। इसलिए 1 से 2 हुए हैं, 2 से अभी तो पता नहीं कितने हो रहे हैं। तो हमारा मेन मेन एम ही यही है, मेन मिशन ये कि ई कॉमर्स के अंदर जो सेलर्स है वो प्रॉपरली एक बार सीख के काम करेंगे तो उनका जो बिजनेस जितना जल्दी ग्रो होगा वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। बिकॉज अगर अपन बिना करना तो सीखे, हमें ही है। सॉरी, सीख कर करना तो हमें ही है ना। करेक्ट, सीखना है और करना तो हमें ही होगा ना। करेक्ट, इम्प्लीमेंट तो हमें ही करना है। बिल्कुल। इम्प्लीमेंट एक बिजनेस ओनर को ही करना है उसके बिजनेस के लिए। तो हमारा भी मेन मिशन यही है कि हम एक ओनर को सिखाए, उनको चीजें बताए, समझाए,
और वो सीख के उसको इम्प्लीमेंट करे और उससे वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड रिजल्ट्स लेकर आए। तो हमारा मेन मिशन ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करे। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका एक्सपीरियंस जान के हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम मेरे को आशा आपसे करते हैं क्लास कि लेके, जी बताइए। आपसे ट्रेनिंग लेके मेरा मेरा बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप हमें टाइम, आपने जो हम पे टाइम स्पेंड करा है, तो हमें मनी की मतलब जैसे, हाँ आपने जो मतलब ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं सही होगा नहीं होगा, लेकिन वो जो हमने पे करा ना उस पर हमें पूरा 100% मिला वाली चीज है। क्योंकि अगर आपको पे करने के बाद नहीं मिलता तो वो नहीं अच्छा लगता, लेकिन पे करने के बाद आपको 100% मिला है। 110 ही कह सकती हूँ मैं, तो उसे 100 भी नहीं कहूंगी, 110% ही। क्योंकि जो आपने नॉलेज दी है और जो आपने टाइम स्पेंड करा है उसको का यही, मैं इसको मतलब अपने दिल से कह सकती हूँ, एक चीज मैंने, ये तो कभी मुझे था ही नहीं कि जब मेरा जियो मार्ट बंद हुआ था हम लोग बहुत नेगेटिविटी में चलते थे, हम्म, लेकिन जब आप मिले तो उसके बाद हमने जो ग्रोथ दी है, जो हमने सीखा है, उसको हमने इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट थोड़ा स्लो है लेकिन वो ये हम्म। चीज है। नहीं, मेन पॉइंट क्या है कि अपने को एक तरीका पता होना चाहिए कि तरीका क्या है। और ट्रेनिंग से क्या होता है कि अगर अपन काम कैसे भी करवाए कैसे भी करे, बट अपने को पता होना चाहिए कि सही वे क्या है, सही तरीका क्या है उसको करने का। तो उसके बाद अगर अपन उसी काम को करते हैं तो वो बेटर रिजल्ट्स के साथ आता है। सही बात। ठीक है मैम, तो आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच ओके, फॉर योर टाइम। थैंक यू।